क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली क्यों होता है? राजकुमार सिद्धार्थ के पास था वैभव, महल, प्रेम, परिवार और भविष्य का सिंहासन। फिर भी एक रात वह चुपचाप सब कुछ छोड़कर अंधेरे में निकल गया। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ बाहर की दुनिया छोड़ने से कोई बुद्ध बन जाता है, या फिर सच्चा परिवर्तन भीतर कहीं गहराई में घटता है? यह कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है। यह उस आग की कहानी है जो कभी न कभी हर इंसान के भीतर जलती है। ओशो कहते हैं कि बुद्ध कोई धर्म के संस्थापक नहीं थे। वे तो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन को पूरी तरह देखा, समझा और फिर बताया। इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे एक राजकुमार ने आंखें खोलीं, कैसे कठोर तपस्या के बाद भी सत्य नहीं मिला, और कैसे मौन में बैठकर उन्होंने वह जाना जिसे आज तक कोई किताब नहीं समझा पाई। अगर आपके भीतर भी कभी ये सवाल उठा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाएगा। तो आइए ओशो की दृष्टि से चलते हैं उस गहराई की ओर जहां बुद्ध अब भी मौन में बोले जा रहे हैं, शब्दों से परे, अनुभव की भाषा में। अध्याय 1, सिद्धार्थ की बेचैनी। एक राजकुमार जो भीतर से खाली था। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के उस महल से जहां एक राजकुमार का जन्म हुआ था। नाम था सिद्धार्थ। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी। और यहीं से राजा शुद्धोधन के भीतर डर घर कर गया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने बेटे को कभी भी दुख की परछाई तक नहीं छूने देंगे। राजा ने सिद्धार्थ के लिए एक स्वप्न लोक जैसा जीवन रचा। हर सुख, हर सुविधा, हर मनोरंजन को उनके चारों तरफ बिछा दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को न कभी कोई बीमार दिखाई दे, न वृद्ध, न ही कोई मृत्यु का दृश्य, यानी वे जीवन की सच्चाई से पूरी तरह अनजान रहें। लेकिन ओशो कहते हैं कि भीतर का सवाल कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। सिद्धार्थ बाहर से भले ही राजकुमार थे, पर भीतर से वे एक खोजी आत्मा थे। उन्होंने जाना नहीं था, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा से थी, जैसे कुछ अधूरा हो, जैसे कोई चीज जो दिख नहीं रही लेकिन महसूस हो रही है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकलते हैं और पहली बार जीवन का असली चेहरा देखते हैं। पहले वे एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसकी कमर झुकी हुई है और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। फिर एक बीमार व्यक्ति जो तड़प रहा है, और फिर अंत में एक मृत शरीर जिसे लोग कंधे पर उठाए जा रहे हैं। ये तीन दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक झटका थे। वे समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा और पहली बार उन्हें बताया गया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और एक दिन मर जाता है। इस अनुभव ने सिद्धार्थ के भीतर की नींद तोड़ दी। महलों की सारी सुख सुविधाएं अब उन्हें खोखली लगने लगीं। ओशो कहते हैं यही वो पल था जब सिद्धार्थ के भीतर पहली बार बुद्ध का जन्म हुआ था। यह कोई बाहरी त्याग नहीं था, यह एक आंतरिक क्रांति थी। राजा चाहते थे सिद्धार्थ एक महान राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ अब केवल यह जानना चाहते थे कि क्या इस जीवन से पार जाने का कोई रास्ता है, क्या दुख से मुक्ति संभव है, क्या मृत्यु के परे भी कुछ है। और फिर एक रात बिना किसी को जगाए सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर निकल जाते हैं। पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को गहरी नींद में छोड़कर वे निकलते हैं, आत्मा की उस खोज पर जो उन्हें राजपाट से कहीं दूर ले जाएगी। ओशो कहते हैं यह कोई भागना नहीं था, यह तो सबसे कठिन यात्रा की शुरुआत थी। जब कोई व्यक्ति सच का सामना करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, तभी वो साधक बनता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ घर छोड़ देने से सच्चाई मिल जाती है? क्या केवल जंगल में जाकर या तपस्या करके कोई बुद्ध बन सकता है? यही प्रश्न हमें ले जाएगा अध्याय 2 की ओर, जहां सिद्धार्थ तप करते हैं, गुरुओं की शरण में जाते हैं और खुद को कड़ा अनुशासन देते हैं। लेकिन क्या उन्हें वहां वो शांति मिलती है जिसकी उन्हें तलाश थी? अध्याय 2, तपस्या से थककर बुद्ध कैसे जागे। सिद्धार्थ अब महल से बहुत दूर निकल चुके थे। राजसी वस्त्रों को त्याग कर उन्होंने भिक्षु का वेश धारण किया, सिर मुंडवा लिया और भोजन की भीख मांगनी शुरू की। उनका लक्ष्य अब एक ही था, सत्य की खोज, दुख की जड़ को समझना और उससे मुक्ति पाना। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा की शुरुआत गुरुओं से की।
वे पहले आलार कलाम के पास गए, जिन्होंने उन्हें ध्यान और समाधि की गहराइयों में प्रवेश करवाया। वहां सिद्धार्थ को अपार शांति मिली, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक अस्थायी अनुभव था। यह शांति भीतर के प्रश्न का उत्तर नहीं थी। इसके बाद वे उड्डक रामपुत्त के पास गए। वहां उन्होंने निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त की, पर फिर भी कुछ अधूरा सा था। ओशो यहां समझाते हैं कि समाधि कोई अंत नहीं है, वह तो केवल मन के पार जाने की एक अवस्था है। लेकिन जब तक प्रश्न मौजूद है, तब तक कोई अवस्था टिकती नहीं। सिद्धार्थ अब जंगलों में चले गए। उन्होंने सोचा कि जब तक शरीर और इंद्रियां पूरी तरह वश में नहीं आ जाती, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, खाने से परहेज किया, एक समय एक दाना खाकर रहना, कई दिन भूखे रहना, सांस को रोककर ध्यान करना, कांटों पर बैठना, ठंडी में निर्वस्त्र रहना, ये सब साधन बन गए। यह सिलसिला पूरे 6 वर्षों तक चला। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, आंखें धंस गईं, सांसें धीमी हो गईं। लेकिन ओशो कहते हैं कि सिद्धार्थ की आत्मा अब और सूखने लगी थी। उन्होंने अनुभव किया कि यह मार्ग भी अंधा है। एक दिन उन्होंने ध्यान में बैठते हुए स्वयं को मरते हुए देखा। उन्होंने जाना कि अगर शरीर मर जाएगा तो खोज अधूरी रह जाएगी। और तब एक अद्भुत मोड़ आया। एक गांव की लड़की सुजाता उन्हें खीर का एक कटोरा देती है। सिद्धार्थ पहले तो झिझकते हैं, लेकिन फिर स्वीकार कर लेते हैं, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। ओशो इस क्षण को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यही वो बिंदु था जहां सिद्धार्थ ने समझा कि आत्मज्ञान के लिए न तो भोग जरूरी है और न ही कठोर तप। दोनों ही अतियों में फंसा हुआ मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। यहीं से सिद्धार्थ ने अपनाया मध्यम मार्ग, न अति भोग, न अति त्याग, बल्कि संतुलन का रास्ता। अब वे बोधगया पहुंचे, जहां पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रण किया, जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा वे उठेंगे नहीं। और वहीं शुरू हुआ अंतिम ध्यान। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जब ध्यान की इतनी ऊंचाइयां देख लीं, जब उन्होंने भोग और तप दोनों को पार कर लिया, तब भी क्या आत्मज्ञान इतना आसान था? अगले अध्याय में हम जानेंगे उस रात का रहस्य जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, जब उन्होंने जाना कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और मैं जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। अध्याय 3, बुद्धत्व की रात। जब अंधेरे में हुआ प्रकाश, सिद्धार्थ अब बोधगया के उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ चुके थे। उन्होंने भीतर ही भीतर एक प्रण लिया था, जब तक अंतिम सत्य का बोध नहीं होगा, जब तक जीवन और मृत्यु के रहस्य का पर्दा नहीं हटता, तब तक वे इस आसन से नहीं उठेंगे। ओशो इस क्षण को आत्मा के भीतर उठे एक मौन तूफान की तरह देखते हैं। यह कोई बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि भीतर की हर परत को तोड़ने का निर्णय था। यह ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं था, यह तो आत्मा का साक्षात्कार बनने जा रहा था। रात का पहला प्रहर बीता, मन भागने लगा। पुराने विचार, स्मृतियां, लालसाएं सब फिर से सिर उठाने लगे। ओशो कहते हैं यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब तुम शांति की ओर बढ़ते हो, तब भीतर का अवचेतन पूरे बल से तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करता है। दूसरे प्रहर में सिद्धार्थ ने इन विचारों को सिर्फ देखना शुरू किया। वे न तो उन्हें रोक रहे थे, न उन्हें स्वीकार रहे थे, बस साक्षी भाव से देख रहे थे। यही ओशो की ध्यान की कला है, देखना बिना हस्तक्षेप के, क्योंकि जहां देखना शुद्ध हो जाता है, वहां परिवर्तन अपने आप घटता है। तीसरे प्रहर तक शरीर का अस्तित्व ही लगभग मिट चुका था। सांस धीरे हो चुकी थी, विचार शांत हो गए थे, और मैं की भावना भी धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। अब सिर्फ एक मौन था, एक खालीपन जो डरावना नहीं था बल्कि पूर्ण था। ओशो इस अनुभव को शून्य नहीं कहते, वे कहते हैं यह पूर्ण शून्यता थी, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ नहीं ही सब कुछ बन गया था। वहीं सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। वे जान गए कि जीवन का केंद्र कोई स्थायी मैं नहीं है, सब कुछ एक निरंतर बहाव है। दुख इस भ्रम से जन्मता है कि कुछ स्थायी है, कुछ मेरा है। जब यह भ्रम टूटता है तो दुख अपने आप गिर जाता है। इस अनुभव ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। अब वे कोई साधक नहीं रहे, अब वे स्वयं स्रोत बन चुके थे। अब उनके पास बताने को कुछ नहीं था, देने को था मौन। लेकिन फिर भी उन्होंने बोलने का निर्णय लिया, क्योंकि करुणा अब उनका स्वभाव बन चुकी थी। बुद्ध ने कहा, जो मैंने जाना है वह हर कोई जान सकता है, कोई भी विशेष नहीं है। जरूरत है
सिर्फ देखने की, साक्षी होने की और बीच का रास्ता अपनाने की। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव केवल बुद्ध तक सीमित था? क्या आम व्यक्ति भी अपने जीवन में बुद्धत्व की झलक पा सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे बुद्ध की पहली मुलाकात 5 साधुओं से जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था, और कैसे उन्हीं को उन्होंने पहला उपदेश दिया जो बाद में पूरी धम्म परंपरा की नींव बन गया। अध्याय 4, पहला उपदेश। जब मौन ने शब्द का रूप लिया। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद बुद्ध 7 दिन तक मौन रहे। वे कुछ नहीं बोले, आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था और भीतर एक अपार शांति का समुद्र लहरों की तरह बह रहा था। ओशो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में जागता है तो उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वह जानता है कि शब्द अधूरे हैं और सत्य को व्यक्त करना असंभव है। लेकिन फिर भी बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे बोलेंगे, क्योंकि करुणा अब उनकी सांस बन चुकी थी। वे जानते थे कि जितना कहा जा सकता है उतना कह देना चाहिए। शायद किसी के भीतर एक चिंगारी जल उठे, शायद कोई उनके शब्दों से परे झांकना शुरू कर दे। अब प्रश्न था कि सबसे पहले किसे सुनाया जाए। तब बुद्ध को याद आए वे 5 साधु जो उन्हें तपस्या के दिनों में मिले थे, जिन्होंने उनके साथ कठोर अभ्यास किए थे। लेकिन जब उन्होंने खीर खा ली थी तब उन 5 ने उन्हें त्याग दिया था। यह सोचकर कि सिद्धार्थ भोग में पड़ गए हैं, बुद्ध जानते थे कि वे साधु सच्चे खोजी हैं। भले ही उन्होंने त्याग दिया हो, लेकिन उनके भीतर अभी भी जिज्ञासा जीवित है और यही पर्याप्त है। वे सारनाथ पहुंचे, जहां वे 5 साधु अभी भी तप कर रहे थे। जैसे ही वे बुद्ध को आते देखते हैं तो पहले मन में उपेक्षा आती है, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर ऐसी चमक थी, ऐसी मौन आभा थी कि वे खींचे चले आए और बिना कुछ कहे उनके चरणों में बैठ गए। यहीं बुद्ध ने दिया अपना पहला उपदेश, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सूत्र कहा गया, यानी धर्मचक्र का प्रारंभ। यहीं से बुद्ध का संप्रेषण शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जीवन में दुख है, लेकिन यह कोई नकारात्मक कथन नहीं था, यह सिर्फ एक सच्चाई को स्वीकार करना था। फिर उन्होंने कहा कि दुख का कारण है, और वह है तृष्णा, यानी इच्छाओं का अनंत सिलसिला। तीसरी बात उन्होंने कही कि दुख से मुक्ति संभव है, और चौथी कि इस मुक्ति के लिए एक मार्ग है, जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। ओशो कहते हैं कि बुद्ध की बातों में कोई दर्शन नहीं था, कोई विश्वास नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ अनुभव था, सिर्फ स्पष्टता थी। और सबसे बड़ी बात यह कि वे कह रहे थे कि तुम स्वयं अनुभव करो, किसी पर भरोसा मत करो। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने बताया कि कैसे जीवन में संतुलन लाया जाए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंग हैं जो जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकते हैं। यह उपदेश कोई ज्ञान देने के लिए नहीं था, यह तो एक आंतरिक क्रांति की चाबी थी। बुद्ध ने कहा कि सत्य बाहर नहीं है, न ग्रंथों में, न मंदिरों में, न तीर्थों में। सत्य केवल तुम्हारे भीतर है, उसे केवल देखना है, समझना है और जीना है। और यही बात उन 5 साधुओं के हृदय में उतर गई। उन्होंने बुद्ध को अपना गुरु मान लिया और यहीं से शुरू हुई संघ की परंपरा, यानी एक ऐसा समूह जो सत्य की खोज के लिए एक दूसरे के साथ चलता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बुद्ध के ये शब्द पूरे समाज को बदल सके? क्या शूद्रों, महिलाओं, चोरों और हत्यारों को भी इस धम्म में स्थान मिला? क्या बुद्ध का यह संदेश केवल शिक्षित और तपस्वियों तक सीमित रहा, या हर व्यक्ति के लिए खुला था? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध का संदेश महलों से लेकर झोपड़ियों तक फैला, और कैसे उन्होंने उस समाज को चुनौती दी जो जाति और पाखंड के नाम पर लोगों को तोड़ रहा था। अध्याय 5, धम्म का विस्तार। जब बुद्ध बन गए, जनता की आवाज। सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध का सफर एक नए पड़ाव पर आ गया था। अब वे केवल साधक नहीं रहे, अब वे बन चुके थे एक मार्गदर्शक, एक प्रकाश स्तंभ जो हर उस व्यक्ति को रास्ता दिखा सकते थे जो अंधेरे में भटक रहा था। लेकिन ओशो कहते हैं कि बुद्ध कोई धर्म शुरू करने नहीं निकले थे। उनका उद्देश्य था धर्म को अनुभव बनाना, जीवन की मूलभूत सच्चाइयों को सीधे आम इंसान की भाषा में रखना। बुद्ध ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई ईश्वर नहीं बताया, कोई पाप पुण्य की परिभाषा नहीं गढ़ी। उन्होंने बस जीवन को जैसा है
वैसा देखने को कहा और यहीं से उनकी शिक्षाएं जनता तक पहुंचने लगीं। बुद्ध गांव-गांव, शहर घूमने लगे। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते, कभी नदी किनारे ध्यान करते, कभी खेतों में किसानों से बात करते। उनका व्यक्तित्व इतना सरल और इतना मौन था कि लोग स्वयं खींचे चले आते। ओशो कहते हैं कि बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका समावेशी दृष्टिकोण। उन्होंने कभी किसी को अस्वीकार नहीं किया, न किसी की जाति देखी, न उसकी सामाजिक स्थिति, न उसकी उम्र, न लिंग। अगर कोई पूछने आया तो उन्होंने उत्तर दिया, और अगर कोई सुनना चाहता था तो उन्होंने पूरी करुणा से अपना अनुभव साझा किया। बुद्ध के शिष्यों में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे, वहां शूद्र भी थे, वहां राजा भी थे और भिक्षुक भी, वहां नारी भी थी और कातिल भी। उदाहरण के लिए अंगुलिमाल, एक खूंखार डाकू जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बना रखी थीं, बुद्ध से मिलने के बाद उसी ने संन्यास लिया और आजीवन करुणा और ध्यान में जीवन बिताया। बुद्ध के समक्ष जब महिला शिष्य बनकर आईं तो समाज ने विरोध किया, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। महिला या पुरुष होना शरीर का मामला है, आत्मा तो शुद्ध चेतना है। और इस तरह बुद्ध ने उस समय के पुरुष प्रधान सोच को चुनौती दी। उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की, जिसमें हजारों लोग जुड़े। इस संघ में रहने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं थी, बस एक ही शर्त थी, तुम्हें अपने भीतर देखना होगा, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना होगा और मार्ग पर चलने की ईमानदार कोशिश करनी होगी। ओशो इस संघ को केवल एक संस्था नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह एक जीवित प्रयोग था, जहां लोग केवल ज्ञान लेने नहीं बल्कि स्वयं को जानने के लिए आते थे। बुद्ध ने अपने जीवन में कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके कहे हुए शब्द हजारों लोगों के जीवन को बदलते गए। वे कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, वे तो वर्तमान में जीने की कला सिखा रहे थे। उनके अनुसार मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि यहीं इसी जीवन में संभव है। लेकिन अब एक गहरा सवाल सामने आता है, बुद्ध ने जो सत्य खोजा, क्या वह किसी और को शब्दों के माध्यम से पूरी तरह समझाया जा सकता है? क्या बुद्ध का अनुभव किसी और का भी अनुभव बन सकता है, या वह सिर्फ बुद्ध तक सीमित है? अगले अध्याय में हम जानेंगे बुद्ध के अंतिम वर्षों को, जब उन्होंने देखा कि उनके शिष्य अब उनकी बातों को ग्रंथों में बदलने लगे हैं, जब मौन की जगह शब्दों ने ले ली है, और सवाल यह उठा कि क्या कोई भी शब्द अंततः सत्य को छू सकता है? अध्याय 6। जब मौन बिगड़ने लगा, बुद्ध के अंतिम वर्ष और उनकी चिंता। बुद्ध अब वृद्ध हो चले थे, उनके कदम धीमे थे, शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन चेतना पहले से कहीं अधिक गहरी, शांत और प्रसन्न थी। उन्होंने जीवन के 84 वर्ष पूरे कर लिए थे। इस लंबे सफर में हजारों लोग उनके शिष्य बने थे। संघ बड़ा हो चुका था, धम्म अब पूरे भारत में फैल चुका था। लेकिन इन अंतिम वर्षों में बुद्ध के भीतर एक नई चिंता जन्म लेने लगी थी। ओशो इस चिंता को बहुत मार्मिक ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध देख रहे थे कि उनके शिष्य अब उनके शब्दों को पकड़ने लगे हैं, लेकिन अर्थ को नहीं। अब ध्यान की जगह चर्चा होने लगी थी, अब मौन की जगह वाद विवाद होने लगे थे। संघ अब केवल साधकों का समूह नहीं रहा था, अब वह धीरे धीरे संस्था का रूप ले रहा था। और बुद्ध को यह डर सताने लगा कि कहीं जो जीवित अनुभव उन्होंने दिया है वह भी ग्रंथों में बदल न जाए, किसी पूजा पद्धति का हिस्सा न बन जाए। ओशो यहां एक गहरी बात कहते हैं कि बुद्ध को यह भय नहीं था कि लोग उन्हें ईश्वर नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें डर था कि लोग कहीं उन्हें ईश्वर बना ही न दें। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही उनका अंतिम संदेश था, यही उनका सार था। बुद्ध ने कभी भी किसी व्यक्ति या संस्था पर निर्भर रहने की सलाह नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि खोज व्यक्तिगत होती है, मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। उनके अंतिम क्षणों में उन्होंने संघ को इकट्ठा किया और कहा, मैंने जो कहा उसे पत्थर पर लिखे शब्दों की तरह मत मान लेना, उसे प्रयोग में लाना। अगर वह तुम्हारे अनुभव से मेल खाता है तो ही उसे स्वीकार करना, वरना छोड़ देना। यह कितना अद्भुत है कि एक व्यक्ति जिसने हजारों लोगों को जीवन का अर्थ सिखाया, वह अपने अंतिम समय में यही कह रहा है कि मेरे शब्दों को मत पकड़ना, स्वयं अनुभव करना। जब उनका अंतिम समय आया
तो वे कुशीनगर में 1 साल वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, शांत और पूर्ण, जैसे कि नींद में नहीं बल्कि परम जागरण में हों। उन्होंने कोई आर्तनाद नहीं किया, कोई विशेष अनुष्ठान नहीं करवाया, बस इतना कहा, सब संयोगों से बना है और संयोग से ही मिटता है। सब क्षणभंगुर है, जागो और सचेत रहो। और फिर वे मौन में विलीन हो गए, जैसे कोई लहर समुद्र में लौट जाती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि बुद्ध के जाने के बाद क्या हुआ? क्या उनका धम्म जीवित रहा, या फिर वही हुआ जो हर महान चेतना के साथ होता है? क्या उनके बाद उनके शब्दों को पूजा बनाकर उनके मौन को खो दिया गया? अगले अध्याय में हम जानेंगे बुद्ध के बाद की यात्रा कैसी रही, कैसे उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित किया, और क्या वे उस अनुभव को बचा पाए जिसे बुद्ध जी कर दिखा गए थे। अध्याय 7। बुद्ध के बाद जब शब्द बचे पर मौन खो गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया था। संघ शून्य में खड़ा था, जैसे एक दीपक अचानक बुझ गया हो और चारों ओर अंधकार फैल गया हो। शिष्य एक दूसरे को देखते थे और पूछते थे, अब क्या करें, किससे पूछें, अब कौन मार्गदर्शन देगा? बुद्ध ने अंतिम क्षणों में कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। पर अब जब वे नहीं थे तो उनके शिष्य उसी प्रकाश को पकड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो बुद्ध ने कहा वह कहीं खो न जाए। इसलिए उन्होंने तय किया कि बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया जाए। 3 महीने बाद बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य महाकश्यप ने पहला धम्म संगीति यानी धर्म परिषद बुलाई। सभी वरिष्ठ भिक्षुओं को बुलाया गया और वहां बुद्ध के उपदेशों को दोहराया गया। महाकश्यप ने आनंद से कहा, जो बुद्ध के साथ वर्षों तक छाया की तरह रहे थे, आनंद, तुमने बुद्ध से जो भी सुना है उसे बताओ। और वह बोला गया, वही मौखिक रूप से याद रखा गया। ओशो कहते हैं कि यही वह क्षण था जब बुद्ध का जीवित मौन शब्दों में बदल गया। जो अनुभव था वह अब याद बन गया, जो मौन था वह अब संस्कार बन गया, और धीरे धीरे वही शब्द ग्रंथों में लिखे गए जिन्हें आज हम त्रिपिटक कहते हैं। समय बीतता गया, बुद्ध का धम्म अब फैलने लगा। भारत के बाहर भी उसके प्रचारक गए। श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान तक बुद्ध का संदेश पहुंचा। लेकिन ओशो यहां एक गहरी बात कहते हैं कि जितना बुद्ध का नाम फैला उतना ही उनके अनुभव से दूरी भी बढ़ती गई। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे 2 भागों में बंट गए। एक ओर थे हीनयान, जो बुद्ध की सादगी को अपनाए रहे। दूसरी ओर महायान, जो बुद्ध को एक ईश्वर की तरह देखने लगे। पूजा पाठ, मूर्तियां, मंदिर, सब शुरू हुआ। बुद्ध जिन चीजों से लोगों को बाहर निकालना चाहते थे, लोग उन्हीं चीजों के भीतर बुद्ध को कैद करने लगे। ओशो स्पष्ट कहते हैं, बुद्ध कभी किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं थे। उन्होंने धर्म को अनुभव कहा था, न कि मान्यता। उन्होंने कभी अपने नाम से कोई संस्था नहीं बनाई। लेकिन आज उनके नाम पर हजारों संस्थाएं हैं। फिर भी बुद्ध का मूल संदेश आज भी जीवित है। अगर तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम अपने भीतर झांको, अगर तुम मौन के उस रस को छको, तो आज भी बुद्ध की सांसें हवा में हैं। आज भी पीपल के वृक्ष के नीचे वही मौन उतर सकता है। आज भी अप दीपो भव की गूंज भीतर सुनाई दे सकती है। तो यह पुस्तक यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बुद्ध की कहानी कोई इतिहास नहीं है। यह एक जीवन पद्धति है, एक आंतरिक यात्रा है। अब अंतिम सवाल यही है, क्या तुम केवल बुद्ध के शब्दों को पढ़कर संतुष्ट हो जाओगे, या उस मौन में प्रवेश करने की हिम्मत करोगे जहां बुद्ध अब भी जीवित हैं? क्या तुम स्वयं अपने भीतर एक बुद्ध को जन्म दे सकते हो? यही सच्चा श्रद्धा का मार्ग है, और यही इस पुस्तक का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तो आपने सुनी बुद्धा हिज लाइफ किताब की वो सच्ची और भीतर तक छू जाने वाली कहानी, जो सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो भीतर से बेचैन है, जो कुछ खोया हुआ महसूस करता है, और जो सच में शांति और समझ की तलाश में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ है, अगर कभी एक पल के लिए भी आपकी आंखें नम हुईं या अंदर कोई पुरानी याद हिली हो, तो अब जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये आपकी भी है। आपके एक लाइक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं, लेकिन जब आप सब्सक्राइब नहीं करते या वीडियो बिना शेयर किए चुपचाप चले जाते हैं, तो लगता है जैसे इस पूरी साधना को कोई सुन ही नहीं रहा। मैंने तो दिल से सुनाया। अब अगर आपने दिल से सुना है
तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, या अगर सच में साथ देना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लें, ताकि हम और गहराई में जाकर वो बातें कर सकें जो आमतौर पर कोई नहीं करता। हो सकता है आपके एक छोटे से सपोर्ट से किसी और की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि बुद्ध की बातें तभी जीवित रहती हैं जब कोई उन्हें दिल से सुनता है और फिर आगे पहुंचाता है। तो अब ये मत कहिए कि बाद में कर लेंगे। याद रखिए, बुद्ध ने कभी कहा था, जो करना है अभी करो, क्योंकि अगला पल निश्चित नहीं है। अब देखना यह है, क्या आप वाकई इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, या बस एक और कहानी सुनकर आगे बढ़ जाएंगे? निर्णय आपके हाथ में है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने आपको बुलाया है। अब देखना यह है कि क्या आप भीतर से जवाब देते हैं या नहीं। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, और अगर साथ चलना है तो दिल से, पूरी तरह और हमेशा के लिए।